नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। ये सेशन आज बहुत खास कारण से मैंने रखा हुआ है। सबसे पहले जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते और ये सेशन का क्या पर्पस है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। बहुत खास दोस्तों, मेरा नाम राकेश बलूनी है। मैं योगाचार्य हूँ, नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ, मास्टर हीलर हूँ। पिछले 2 दशकों से मैं योग के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैं फाउंडर हूँ ओम शांति योगा का। ओम शांति योगा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मकसद है ऑप्टिमम हेल्थ मास्टरी, पिछले 2 दशकों से मैं जैसे कि कैसे हम ऑप्टिमम हेल्थ को क्रिएट कर सके। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों कि आज के बाद मैंने डिसाइड किया है कि 21 दिन तक या 30 दिन तक मैं लगातार आपसे लाइव रूबरू होऊंगा और जिसमें मैं आपसे हेल्प आपकी हेल्प करूंगा। आज के बाद दोस्तों, मैंने आप सब जानते हैं कि रिसेंटली योगा डे मनाया गया। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमने मनाया बहुत ही बड़ी धूमधाम से। आप और आप जहाँ एक और लाखों लोग इस मुहिम में जुड़ रहे हैं, अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं, वहीं ऐसा महसूस होता है कि लोग शुरुआत में तो आते हैं या फिर योग के टाइम पे या योगा डे के टाइम पे कई लोग पार्कों में चले जाते हैं, अपनी फोटो खिंचवा लेते हैं उस पोज में, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद फिर वही ढाक के 3 पात, यानी कि कहीं ना कहीं वो जो है कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। लेकिन दोस्तों, प्रश्न ये नहीं उठता। प्रश्न ये है कि अगर आप वाकई चाहते हैं अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन करना, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। खास तौर पे हेल्थ दिन ब दिन गिरती जा रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आज हमारे पास इतने सारे डबल यानी कि 10 गुना ज्यादा अस्पताल हैं, 10 गुना ज्यादा बेस्ट टेक्नोलॉजी की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो मेडिकल साइंस सारी चीज प्रोवाइड करते हैं, उसके बावजूद भी ज्यादा लोग मर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ज्यादा अस्पताल बात यह है कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिसके थ्रू हम इस सिचुएशन को बेहतर कर सकें। दोस्तों, मेरा मकसद है आई एम ऑन अ मिशन ऑफ हेल्पिंग 1 लाख पीपल। मैं 1 लाख लोगों को हीलिंग देना चाहता हूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, अपनी टीम के थ्रू। मेरा है कि कम से कम 1 लाख लोगों तक हम पहुंचे और उन 1 लाख लोगों की लाइफ के अंदर उनको हेल्थप्रेन्योर्स बना सके, उनको हीलर बना सके, ताकि न केवल वो अपने आप को ठीक करें, अपने घर को कम से कम ठीक करें, और अगर वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो और लोगों तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अक्सर मैं अपने वर्कशॉप पे कई लोगों से पूछता हूँ कि मुझे एक बात बताइए कि आप पैसा क्यों कमाते हैं। तो शायद अधिकतर लोग एक बात बोलते हैं, अलग अलग आंसर्स आते हैं। कोई कहता है हम पैसा कमाते हैं क्योंकि हम अपने घर घर के लिए कमाते हैं, हम फ्यूचर के बच्चों के फ्यूचर के लिए कमाते हैं, हम मकान के लिए कमाते हैं, हम पैसा सेव करना चाहते हैं या हम घूमना चाहते हैं, वट एवर इट इज। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि न आप इनमें से किसी भी चीज के लिए पैसा नहीं कमाते, एक्चुअली आपकी इंटेंशन अच्छी है, बुरी नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे, आप पैसा कमाते हैं डॉक्टर्स की फीस के लिए, आप पैसा कमाते हैं मेडिक्लेम के लिए, आप पैसे कमाते हैं सारा पैसा अस्पतालों में देने के लिए। ऐसी समस्या आती है कि जीवन भर हम पैसा कमाते हैं लेकिन और इग्नोर करते हैं अपनी हेल्थ को, और उसके बाद जब अचानक कुछ होता है, सर दर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो हम कहते हैं यार कोई बात नहीं, बाद में देख लूंगा, अभी तो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं मार्केट से पैरासिटामोल डोलो लेके आ जाता हूँ या हेडेक के लिए डिस्प्रिन ले आता हूँ, अभी काम चल जाएगा। ऐसे हम टालते रहते हैं क्योंकि हेल्थ हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है, हेल्थ हमारे लिए सेकेंडरी है। आप देखिए, हमारी में इंसान की मानसिकता ऐसी है कि कभी भी हम डर से काम करते हैं। अगर कोई आपको कहेगा कि भाई साहब हेल्दी रहना, आपको ठीक रहना, तो बोलेगा हाँ ठीक है, समझ गया, रहता है ना, मुझे पता है। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि 3 महीने बचे हैं आपके पास, तो शायद फिर डर का बिजनेस है, आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, मकान को बेच दोगे, दुकान को बेच दो, अपनी जीवन बचाना है। देश से मेरा आपसे कहने का मतलब है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको क्योर क्यों करना, व्हाई कांट यू प्रिवेंट योरसेल्फ। दोस्तों, 85% 90% जो आपका पैसा कमाता है वो आप देते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर को। और दोस्तों, 85 से 90% बीमारी जो आपकी लाइफ में होने वाली है वो आप सेव कर सकते हैं। 1 रुपए भी नहीं देना आपको उसमें। अगर आप आज अपना ध्यान रखें, आज से आप ये मुहिम बना ले कि मुझे जीवन में मेरी प्रायोरिटी क्या है, हेल्थ है। क्योंकि
आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप डेली कोई चीज नीड क्या है, आप डेली क्या करते हैं, खाना खाते हैं, आप डेली सोते भी हैं, आप नहाते भी हैं, सांस भी लेते हैं, क्योंकि आपको नीड है, इसके बिना आप जिंदा नहीं रहेगा। बशर्ते का कभी आप ऐसा फास्ट करना चाहते हैं तो वो चीज अलग है। लेकिन दोस्तों, हेल्थ क्या आपकी नीड है? बिल्कुल नहीं। आप बोलते हैं हाँ यार, किसी से भी पूछ लो भाई साहब प्रायोरिटी क्या आपकी, बोलो हेल्थ, हेल्थ नंबर 1 है। जाते कितना है मॉर्निंग वॉक के लिए, जाते कितना है योगा करने के लिए? कोई नहीं जाता। दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में समस्या उत्पन्न हो, क्योंकि हेल्थ पे काम नहीं किया तो कुछ पे काम नहीं किया। दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगा, मैंने हीलिंग सेशन के थ्रू मैं फ्री हीलिंग सेशन शुरू करने जा रहा हूँ 30 डेज का। और इसके साथ साथ अगर आप ज्यादा से मुझे जुड़ेंगे तो मैं आपको हेल्प करूंगा। मेरा मकसद है कि मैं आपके न कि हेल्थ बल्कि HRCM पे काम करूंगा। HRCM का क्या मतलब होता है? हेल्थ रिलेशन करियर मनी। दोस्तों, आप कुछ ऐसा समझ लें कि अक्सर क्या होता है कि हम लोग जो है, हमारी प्रायोरिटी तो हेल्थ होता है, लेकिन हम काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारी प्रायोरिटी तो फैमिली होता है। अगर किसी से बोले प्रायोरिटी क्या भाई तेरी, बोले फैमिली है। लेकिन कितना समय देते हो फैमिली को? अधिकतर तो आप यही सोच रहे होते हैं कि मुझे पैसा कहाँ लगाना है, कैसे करना, दिन रात उसमें पड़े हो, लेकिन आप अपनी हेल्थ को, रिलेशन को, सबको खराब कर रहे हो। दोस्तों, आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार से एक गिटार होता है, और गिटार में कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं जिससे हम बजाते हैं? 4 स्ट्रिंग्स। अब आप सोच के देखिए कि एक स्ट्रिंग को आप लगातार ट्यून करे जा रहे हो और 3 स्ट्रिंग्स को आपने इग्नोर कर दिया है, तो क्या आप अच्छी धुन बन पाएगी? नहीं बच पाएगी। उसी तरीके से दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर आपको हार्मनी से, खुशी से, पीस से लाइफ में सक्सेसफुल होना, तो आपको HRCM यानी कि हेल्थ रिलेशन करियर मनी पे भी काम करना पड़ेगा। दोस्तों, ये हीलिंग सेशन के थ्रू मैं आपकी हेल्प करूंगा, कैसे आप भी इन चारों सिस्टम पर काम कर सकते हैं बिना किसी पैसे के। दोस्तों, यू कैन बिकम योर ओन हीलर। आप अपने हीलर बन सकते हैं और साथ में आप अपने लाइफ पे चार्ज को खुद ले सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं, इफ यू लव योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को पसंद करते हैं, अगर आपको अपनी फैमिली प्यारी है, अगर आप अपने बच्चे को यतीम नहीं करना चाहते, अगर आप भी लंबा जीना चाहते हैं दोस्तों, तो आप सारी चीज छोड़ के, मैं कह रहा हूँ, आपका ध्यान हेल्थ पे होना चाहिए। बोलने की बात नहीं, करना पड़ेगा, अनुभूति करनी पड़ेगी। इसलिए आप जुड़ जाए मेरे इस मिशन में। दोस्तों, हमारी टीम है ओम शांति योगा, हम काफी समय से काम कर रहे हैं दोस्तों, और अभी तक मैं 4000 लोगों को एड्रेस कर चुका हूं दोस्तों, आप सब जानते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जुड़े, और जैसा हीलिंग सेशन की के साथ आप काम करेंगे, हमारा मकसद है 1 लाख लोगों तक पहुंचना और आपकी में हील। अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन है, अगर आपको दर्द है, नेक पेन है, नी पेन है, बैक पेन है, हेडेक है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कोई इश्यू चल रहा है दोस्तों, वो भी एड्रेस होने वाली सेशन में विदाउट एनी कॉस्ट। सो इफ यू आर रेडी, जस्ट टैप रेडी। अगर आप अभी इस लाइव को देख रहे हैं, इट्स ओके, थम्स अप दे दे। अगर इसको बाद में देखेंगे तब भी आप थम्स अप दे दे। अगर आप रेडी है मेरे साथ जुड़ने के लिए, रेडी लिख लेना, R लिख लेना, मैं समझ जाऊंगा जब भी आप इस YouTube लाइव को कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे मैं आता रहूंगा लगातार, लेकिन आज आपको मैं देना चाहता हूँ पहला सेशन में गिफ्ट। यानी कि कई लोग कहते हैं भाई क्या करना पड़ेगा हमें जब हमें किसी बीमारी को ठीक करना है? दोस्तों, बीमारी आपके शरीर में नहीं होती, बीमारी आपके माइंड में होती है। इसलिए अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो, पहले माइंड को तो ठीक कर लो। तो दोस्तों, आज मैं शुरू कर रहा हूँ सेशन की, जब मैं आपको सिखाऊंगा एक तरीका कि कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर किसी भी इमोशनल नेगेटिव इमोशन को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं दोस्तों। थैंक यू कि आप जुड़े हुए मेरे साथ। आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर बॉटम ऑफ हार्ट। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप जहां भी बैठे आप रिलैक्स हो जाए, अपनी फैमिली को भी साथ में ले लें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। डिस्टर्ब नहीं होना, 3-4 मिनट तक आपने डिस्टर्ब नहीं करना किसी चीज को, ठीक है? अब आपने करना क्या है कि जो भी आपका इश्यू चल रहा है, माना आपको हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है, माना आपका रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है, करियर अच्छा नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहा, ये कहीं ब्लॉकेज हुई पड़ी है, लेकिन आपको बैक पेन है, नी पेन है, हार्ट का इश्यू है, कुछ भी है, अब आपने क्या करना, जो भी इमोशन है, माना सपोज कि किसी आपको गुस्सा ज्यादा आता है या आपको डर लगा हुआ एंग्जाइटी है, अब उस इमोशन को लेगा। एग्जाम्पल के तौर में एंग्जाइटी ले लेता हूँ। एंग्जाइटी मतलब बेचैनी, आपको किसी चीज को बेचैनी है, इसको ले लें। तो अब करना क्या दोस्तों, आपने जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ आप करते रहिए, कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, बी कंफर्टेबल, आप जहां भी बैठे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आप अब आपने करना है कि लेफ्ट हैंड ले लें, लेफ्ट हैंड, और ये जो हाथ होता है हमारा, इसको कहते हैं कराटे चॉप पॉइंट, ठीक है? अब आपने करना है कि जो मैं बोलूंगा वो आप मेरे साथ बोलिएगा, और न केवल आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम उसको एड्रेस करते हैं। तो प्रॉब्लम सपोजली आपकी है एंग्जाइटी होती, बेचैनी होती, मुझे भाई बेचैनी अंदर से, लेट्स डू, सो एंग्जाइटी कहते हैं, ठीक है?
तो हमने अभी आप इससे पहले हम शुरू करेंगे दोस्तों, एक बार मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जो भी ऐसा इशू आपका चल रहा है उसका जो है आपके माइंड में इंटेंसिटी कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या आप बोल रहे हैं, मेरी बेचैनी ना 9-10 है, मतलब 10 बहुत ज्यादा होता है, एक बिल्कुल भी नहीं है, तो आपकी क्या है, एक बार नंबर दे दो उसको। उसका जो है ठीक है, आप नंबर दे दे। अब उस नंबर देखो, माने 9 8 9 ना, जब आप इसको करेंगे तो उसके बाद देखिए आपका नंबर कितना रिड्यूस होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूँ, मेरे साथ कीजिए को। सबसे पहले आपने ध्यान है इस पे हाथ ले लें। ठीक है, अब आपने बोलना है, अब मैं शुरू के टाइप कर रहा हूँ, देखो ऐसी उंगलियां बना लो आप। मैं बोलूंगा इवन दो, अब मैं पहले इंग्लिश में बोला फिर हिंदी में। ठीक है, आप बोलोगे इवन दो आई हैव लॉट ऑफ एंजाइटी, आई स्टिल लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। हालांकि, अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मैं बड़ा बेचैन हूँ, मुझे बड़ी एंजाइटी रहती है, मैं फिर भी अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, अपने आप को प्यार करता हूँ। इवन दो आई हैव लॉट ऑफ एंजाइटी, आई स्टिल लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। इवन दो आई हैव लॉट ऑफ एंजाइटी, हालांकि मुझे बहुत बेचैनी है, फिर भी मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, प्यार करता हूँ। 3 बार आपने करना दोस्तों, रिपीट करें। परफेक्ट, वेरी नाइस, आई होप यू हैव डन इट। अब आप दोस्तों क्या करना है, ये 3 बार हमने बोल दिया ऐसे, अब मैं समझाऊंगा इसका साइंस क्या है। आप दोनों हाथ ऐसे ले लें और लंबी सांस लें एंड रिलैक्स। अब आपने क्या करना, दोनों हाथ ले लें और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरे साथ करते जाएं। ठीक है, ऑल एंजाइटी रिलीज, सारी एंजाइटी जाने दो। ऑल एंजाइटी रिलीज, जो मुझे एंजाइटी है, जो मेरे बेचैनी है, उसको जाने दो। यहाँ टाइप करो जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ कर अंडर द आइज ऑल एंजाइटी रिलीज, सारी एंजाइटी को जाने दो। ऑल एंजाइटी रिलीज, जो मुझे एंजाइटी है, जो मेरे सारी एंजाइटी को जाने दो। ऑल एंजाइटी रिलीज, आप मेरे साथ टाइप करते रहे। अब ऊपर ले लें, ऑल एंजाइटी रिलीज, सारी एंजाइटी, सारी बेचैनी को रिलीज करो। यहाँ पे आ जाओ, अब कॉलर बोर्ड पे ऑल एंजाइटी रिलीज, सारी बेचैनी को जाने दो। हम ऊपर ले लें अब एक हाथ से ले लेंगे, ऑल एंजाइटी रिलीज, सारी बेचैनी को जाने दो। यहाँ पे आ जाओ, अब कॉलर फिर इधर आ जाओ, ऑल एंजाइटी रिलीज, सारी बेचैनी को मेरी लाइफ के अंदर जाने दो। ठीक है, अब आपने क्या करना, हाथ ऐसे बनाने लगे, ये था आपका अंगूठा है, मुझे देखते रहे, करते रहे। ऑल एंजाइटी रिलीज, जो भी एंजाइटी मेरी लाइफ में उसको जाने दो। फिर ऐसे करें, स्मॉल लिटिल एंजाइटी रिलीज, जो छोटी बड़ी जो भी समस्या है, जो भी एंजाइटी, उसको जाने दो। देखो, फिर दूसरा ऑल एंजाइटी रिलीज, सारी एंजाइटी को जाने दो। फिर दोबारा से ऑल एंजाइटी रिलीज, सारी एंजाइटी को जाने दो। ऑल एंजाइटी रिलीज, सारी एंजाइटी को जाने दो। ठीक है, ये टैपिंग पॉइंट आपने करना। दोस्तों दोबारा से आप क्या करेंगे, एक दोबारा करेंगे, इवन दो आई हैव लॉट ऑफ एंजाइटी, आई स्टिल लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। हिंदी में, हालांकि मैं बहुत सारी बेचैनी है, अननोन बेचैनी, पता नहीं मैं क्यों बेचैन रहता हूँ, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मैं फिर भी अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, प्यार करता हूँ। इवन दो आई हैव लॉट ऑफ एंजाइटी, आई स्टिल लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। इवन दो आई हैव लॉट ऑफ एंजाइटी, हालांकि मुझे बहुत सारी एंजाइटी है, बहुत सारी बेचैनी है, फिर भी अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, प्यार करता हूँ। ठीक है, डीप ब्रेथ, दोबारा सांस लो दोस्तों एंड रिलीज। अब दोबारा आपने दोनों उंगलियों को लेना, ऑल एंजाइटी रिलीज, मेरे साथ फोकस करो, ऑल एंजाइटी रिलीज, एक्सेप्ट करता हूँ, प्यार करता हूँ। ऑल एंजाइटी रिलीज, ऑल एंजाइटी रिलीज, ऑल एंजाइटी रिलीज, सारी एंजाइटी को जाने दो, सारी लाइफ की एंजाइटी को जाने दो, सारी एंजाइटी को जाने दो। ऑल एंजाइटी रिलीज, ऑल एंजाइटी रिलीज, सारी एंजाइटी को जाने दो। अब ये हाथ, ऑल एंजाइटी रिलीज, सभी बेचैनी को जाने दो, छोटी से बड़ी बेचैनी को जाने दो, जो एंजाइटी मुझे पता भी नहीं है उसको भी जाने दो। ऑल एंजाइटी रिलीज। अब दूसरी बात, इवन दो, ये लास्ट टाइम है दोस्तों, 3 बार करना। इवन दो आई हैव लॉट ऑफ एंजाइटी, हालांकि मुझे बहुत सारी बेचैनी है लाइफ के अंदर, आई स्टिल लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। Even though I have a lot of anxiety, I still love and accept myself exactly the way I am.
वो सारी Even though I have a lot of anxiety, I still love and accept myself exactly the way I am. myself exactly. Inhale and release. Let's tap last time. All anxiety release. Love and accept सारी myself. anxiety, सारी बेचैनी को जाने दो. Even though All anxiety released. All anxiety released. All anxiety released. All anxiety released. So all anxiety released. All anxiety released. All anxiety released. सभी बेचैनी को जाने दो. सारी बेचैनी को जाने दो. सारी बेचैनी को रिलीज करो. मेरी लाइफ की सारी बेचैनी को जाने करो. All anxiety release. Take a deep breath. सारी बेचैनी को जाने दो. अब दोस्तों हाथ जोड़ लें, मेरे साथ बोलें. I take 100% responsibility about my health, relation, career and money. मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ मेरे इमोशंस की, मेरे हेल्थ की. भगवान, यूनिवर्स, मुझे माफ करो. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. रिलैक्स. बात करो. ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इसको फॉलो करा होगा मेरे साथ और एग्जैक्टली इसको देखा होगा. अगर आप नहीं फॉलो करते तो पॉज को कर सकते हैं. पॉज करें, इसको फॉलो करें दोस्तों. और देखिए पहले जो आपको बेचैनी थी किसी प्रकार की, अब उसमें कितना अंतर आया. जरूर उसका नंबर लिखिएगा. इसमें लिखिएगा कि पहले 8-9 थी, तब कितनी आ गई है. अगर नहीं है तो और भी आप कर सकते हैं. आने वाले सेक्शन में मैं और आपको एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा और इसी तरीके से फेस ब्लॉग में आता रहूंगा आपके साथ. कल भी आऊंगा. तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा. तो अगर आपको पसंद आएगा, थैंक यू. मैं आपसे जुड़ने, मेरे से जुड़ने का थैंक यू सो मच. आप जरूर कमेंट लिखिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा. आप और आपके अंदर भीतर बैठे परमात्मा को प्रार्थना करें. टेक केयर योरसेल्फ. हैव अ गुड डे. दिस इज राकेश बली साइनिंग ऑफ. बाय बाय.